हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में जिम के साथ काफ कश वाला लिखना सीखेंगे। पिछले सबक में हमने जिम के साथ काफ नुक्तों वाला लिखा था और आज हम जिम के साथ कश वाला काफ लिखेंगे। तो उसके लिए प्लेसिंग देखें कहाँ से हमने शुरू करनी है। ऐसे कि जहाँ से हमारा ये काफ की कुर्सी की लाइन पे गोलाई थी, इससे आप तकरीबन एक कत आगे मेजर कर रहे हैं और एक कत यहाँ से ऊपर मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अभी देखें, ये जिम कश वाली काफ के साथ जिम की जो शक्ल है वो जिम अलिफ जा वाली पड़ेगी। तो उसके लिए ऐसे है कि ये आप एक कत पे हल्का सा टेढ़ा सा स्ट्रोक लगाएं, 90 से ज़रा सा टेढ़ा, और आप इस पे जिम की शक्ल को बनाएं, ड्राइंग करें। ये देखें, फॉलो किया करें कि मैं कलम को कहाँ पे रखता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ, कहाँ पे लगाता हूँ, कुछ स्पेस छोड़कर कलम टच करता हूँ, फिर बाद में बहुत एहतियात से इसको ऐसे टच करके पूरा कर देता हूँ। इस चीज़ को भी फॉलो किया करें। सिर्फ लफ्ज़ जो है ना वो यही तवज्जो मांगते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनाना चाहिए कि वो खूबसूरत पड़े। अब ये आपने बना दिए। यहाँ से हमने अभी जिम अलिफ जा ड्रा करना है। तो देखें, अभी आप यहाँ से देखें, मैं ड्रा करता हूँ, समझाता हूँ आपको। इसको नोक के साथ सेट करते हैं। फिर मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ। ये हमारा हो गया जिम अलिफ जा हमने ड्रा किया। ये आगे कितना लेकर जाना था, वो यहाँ से अगर हम 2 कत मेजर करें तो ये हमारा 2 कत में जाना था। इस जिम की ये जो शक्ल है, यहाँ से अगर हम इसको देखें कि हमने यहाँ से इसको कितना ऊपर करना था, तो हमें 1 कत ऊपर करना है। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। अभी कुछ दोस्त अब इसकी कश पहले लगा देते हैं, बे बाद में बनाते हैं, कुछ बे बनाते हैं, कश बाद में लगाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आपका लफ्ज़ खूबसूरत होना चाहिए और हम आहंग होना चाहिए। अभी आप देखें, मैं इसकी कशिश ड्रा करता हूँ। अब ये ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे पता चले कि जैसे ये इधर जा रही है। अब यहाँ से हमने इसकी बेड ड्रा करनी थी। यहाँ पे हमारा कश जुड़ गया। यहाँ से 1 कत नीचे मेजर करें ये, तो ये 1 कत बनता है हमारा। यहाँ से बे बनती है। दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि हमने लाइन से ही बे ड्रा करनी है। अभी इसको मेजर कर लें पहले। 1 कत, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। ये तकरीबन हमारी यहाँ तक बे आनी चाहिए जब हम इसको खींचेंगे। तो अब हम बे को ड्रा करते हैं। उसके लिए देखें, आप इंक लें, कोशिश करें इतनी इंक लें कि बे की शीदा जो है वो सारी की सारी
पूरी पड़ जाए। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा। यहाँ तक ये हल्की सी कलमकशी को खूबसूरत करें ताकि लफ्ज़ नाराज़ ना हो जाए। लफ्ज़ों को खूबसूरत किया करें। अगर आप लफ्ज़ों को खूबसूरत नहीं बनाते हैं तो लफ्ज़ों के नाराज़ होने का ख़तरा हो जाता है। ये लफ्ज़ तवज्जो मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं। आप इनकी मोहब्बत और तवज्जो का ख्याल रखा करें। ये आपकी कशीदा काफ होगी। यहाँ से भी आप मैयर करें तो एक कत, और ये सारी की सारी हमने मैयर की थी तो ये हमारी 11 कत थी। अब यहाँ सेंटर से थोड़ा सा आगे से यहाँ पे इसकी आप गहराई मालूम करें तो ये हमारी 1.5 कत की गहराई आती है। और यहाँ से देखें तो आधा कत आता है। अब इसमें देखें ये 1 कत हो गया, ये 2 कत हो गया। यहाँ से अब मैं इसकी कश मेजर करूँ तो हमारे पास कश जो है वो 4 कत में होती है। ये 4 कत में ड्रा करते हैं। ये वाली पे मैच मेजर करें तो ये तकरीबन आपका पौना कत होना चाहिए। और इस कोने से इस कोने तक अगर मेजर करें तो ये आपका 1.25 कत होना चाहिए, ये वाली पैमाइश। अभी देखें ये तो हमारा हो गया जीम कश वाला काफ। मैं भी समझाता हूँ कि इसमें ज़्यादा क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो लफ्ज़ की खूबसूरती को मुतासर करती हैं। अब देखें मैं इसका नुक्ता पहले ड्रा कर लें। इस वज़न के नीचे आप आएँ और यहाँ पे आप इसका एक नुक्ता हल्के कर्व के साथ आप इसको, और यहाँ से इसकी गोलाई स्ट्रेटनेस को ख़त्म कर दें, हल्का सा स्ट्रोक लगा दें। ये अब देखें इसमें ख़ास बात ये जहन में रखनी है आपने कि जब आप जेम की शक्ल ड्रा कर रहे हैं, ये अब जेम की शक्ल आपने ड्रा की, ये देखें यहाँ से जब आपने जीम की शक्ल ड्रा की तो एक तो ये स्टेप है कि ये जो रुख है इस रुख पे वज़न हमारा पूरा आएगा जीम का, एक चीज़। दूसरा ये कि यहाँ से तो मेजर कर लेना ताकि हम 2 कत से बाहर ना चले जाएं। यहाँ से आए, यहाँ से जब हमने इसको उठाया तो ये हम उठाते गए और यहाँ से हमारा जब 1 कत ऊपर जाता है तो आप गौर करें कि ये मेरे अलिफ की शक्ल टेढ़ी आ रही है। बिल्कुल सीधा नहीं लेके जा रहा हूँ जैसे जीम अलिफ जहाँ में लेकर जाते थे, ये हल्का सा टेढ़ा रह जाता है। ये उसकी वजह ये कि यहाँ जीम से जब ये 1 कत ऊपर यहाँ पे पहुँचकर जब हम यहाँ से कुछ दोस्त अहबाब को मैंने देखा वो ऐसे भी डालते हैं, ये भी बड़ा कमाल होता है। हमसे शायद वैसे ना पड़े लेकिन कुछ दोस्त डालते हैं तो देखते हुए मज़ा भी आता है। बहरहाल ये अच्छा, अब देखें ये जो जगह है, अब ऐसे पता चल रहा है बिल्कुल सामने कि हमारा काफ यहाँ से आया है और यहाँ से बिल्कुल कोई चीज़ डिस्टर्ब किए बगैर उधर चला गया। ये इसकी हो गई रवानी। अब अगला लफ्ज़ को छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ से देखें पता चलता है कि हमारा, अगर मैं सीधा ड्रा करता तो सीधा अलिफ के साथ फिर ये वाला जब टकराव करता तो यहाँ पे वो हम आहंगी बनती नहीं है, ये गड़बड़ हो जाती है। अब दूसरी चीज़ ये देखें आप कि इसको यहीं पे छोड़ दें। अब दूसरी चीज़ देखें कि जब मैं ये काफ आ रही है फ़र्ज़ करें
फिर से देखिएगा, ये काफ आ रही है, यहाँ से एक खत का अलिफ आ गया और यहाँ से ये आप इसको देखें। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट सा नज़र आ रहा है आपको, कश आ रही है, हल्का सा एक कद का कर्व बन रहा है, फिर बे चल रही है। यूँ समझ लें कि इसको अलग से देखें तो ये नज़र आना चाहिए और इसको अलग से देखें कश के साथ तो ये नज़र आना चाहिए, जीम नहीं होना चाहिए। और ये हमने इनको जोड़ कर लिखना है और जोड़ कर लिखने के लिए जब ये चीज़ इस दोनों के बीच में मौजूद होगी तो फिर ये आपस में खूबसूरत लगेगा। मीज़ान आपको इसके बता दिए और इसकी वजह खूबसूरती भी आपको बता दी कि इसको हम आहंग रखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि ये चीज़ जब तक आपका ये कश के साथ इसका जो अलिफ है वो रवानी में नहीं होगा तो इसकी खूबसूरती मुतासर होगी। देखिए आप कशिश को, सॉरी कागज़ भी हिल जाता है। अब देखिएगा फिर से, ये कशिश कदरे बारीकी के साथ और यहाँ से इसको हल्की सी गलाई देते हुए ये यहाँ से आप इसको निकालें। ये अब ये देखें इसमें ये चीज़ फील हो रही है तो इसको अपने मद्देनज़र रखना है। ये हमारा आज जिम के साथ कश वाला काफ का सबक था। अगले सबक में हम जिम काफ डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तली को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें।